हेलो दोस्तों, लीगल बज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप हमारी वेबसाइट legalbuzznof.com पर भी विजिट कर सकते हैं और जुडिशरी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रतिदिन कर सकते हैं। आर वर्सेस बी हिडन 30 अक्टूबर 2024। मद्रास एचसी निजता एक मौलिक अधिकार। मद्रास उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में इस बात पर जोर दिया कि जीवन साथी की निजता एक मौलिक अधिकार है और जीवन साथी की निजता के उल्लंघन से प्राप्त किसी भी साक्ष्य को अदालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। केस इनसाइट्स। यह मामला एक वैवाहिक विवाद से संबंधित है जिसमें पति ने क्रूरता, व्यभिचार और परित्याग के आधार पर विवाह विच्छेद के लिए आवेदन दायर किया था। मुकदमे के दौरान पति ने अपनी पत्नी के कॉल डेटा रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया, जिन्हें उसने सेवा प्रदाता से तब प्राप्त किया था जब मोबाइल फोन और सिम कार्ड उसके पास थे। पत्नी ने इन अभिलेखों की स्वीकार्यता पर आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि यह उसकी सहमति के बिना प्राप्त किए गए हैं, जिससे उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है। न्यायालय की टिप्पणी परमाकुडी अधीनस्थ न्यायालय ने शुरू में कॉल रिकॉर्ड को सबूत के तौर पर खारिज करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पत्नी ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक सिविल पुनरीक्षण याचिका दायर की। इस मामले ने सवाल उठाया कि क्या पति पत्नी की निजता के हनन से प्राप्त साक्ष्य का इस्तेमाल कानूनी कार्यवाही में किया जा सकता है। न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन की पीठ ने फैसला सुनाया कि निजता एक मौलिक अधिकार है, जिसमें पति पत्नी की निजता भी शामिल है। पति पत्नी पर जासूसी करना अस्वीकार्य है और ऐसे साक्ष्य अस्वीकार्य होने चाहिए। पति पत्नी की निजी जगह, चाहे वह डायरी हो या मोबाइल फोन, बिना सहमति के नहीं आनी चाहिए। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि कथित व दुर्व्यवहार के मामलों में भी निजता के उल्लंघन के बजाय कानूनी और आधिकारिक तरीकों से जांच की जानी चाहिए। निजता का मौलिक अधिकार, गोपनीयता का अधिकार समकालीन समय में निष्ठा के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण मानव अधिकारों में से एक माना जाता है। निष्ठा के अधिकार को भारतीय संविधान 1950 के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। निष्ठा व्यक्ति के लिए एक निजी स्थान के आरक्षण की परिकल्पना करती है, जिसे अकेले रहने के अधिकार के रूप में वर्णित किया जाता है। यह अवधारणा व्यक्ति की स्वायत्तता पर आधारित है। संबंधित केस न्यायमूर्ति के एस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ 2017 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजता सभी स्वतंत्रता का आधार है, क्योंकि निजता में ही व्यक्ति यह निर्णय ले सकता है कि वह अपनी स्वतंत्रता का सर्वोत्तम उपयोग कैसे कर सकता है। इस प्रकार हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य, आर राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य, न्यायमूर्ति के एस पुट्टस्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ और गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य जैसे मामलों ने भारत में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया।